ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। मेरा नाम विकी है और मैं लाती चौक में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। उस हादसे के बाद मैं अपनी परछाई से भी डरने लगा हूँ। डर और आतंक का वह मंजर याद आने पर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मानो या ना मानो, पर मैंने उस रात वहसी दरिंदे, शैतानों और चुड़ैलों का आतंक देखा था। सर्दियों का दिन था। मेरे दोस्त नरेन के माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेन ने मस्त मस्त फिल्मों की डीवीडी इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेन के माता पिता के निकलते ही बाइक लेकर मैं नरेन के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब धींगा मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवा कर खाया, चेस खेला और फिर डीवीडी लगाकर फिल्में देखने बैठ गए। रात के 3 बजे तक एक्शन फिल्में देखी तो हम थोड़ा उब गए। नरेन ने कहा, चलो एक हॉरर फिल्म देखते हैं। मैं भी बोला कि डरता कौन है, लगा दे। वैसे भी सारे भूत पलितों का मैं ही असली बाप हूँ और सारी चुड़ैलें मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेन भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। हमने उस रात 1.25 घंटे की देसी ड्राकुला फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि मैं और नरेन फिल्म देखते देखते ही 8 से 10 बार सुसु होकर आए। करीब 4:15 और 4:30 के बीच फिल्म खत्म हुई। हम दोनों को नींद आने लगी थी। टीवी बंद करके हम सोने लगे। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी भी चालू हो गया और वह हॉरर फिल्म अपने आप टीवी में प्ले हो गई, जबकि हमने डीवीडी तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेन कांपने लगे और एक दूजे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाजा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल गया और नरेन तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का यह कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि अपने आप टीवी का चालू होना, डरावनी फिल्म बिना सीडी के चलने लगना और दरवाजा पीटना, यह सब भूत या आत्मा ही कर सकती है। डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक गए और धीरे से दरवाजा मैंने खोला। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और दरवाजा खोलते ही देखा तो हमारे होश उड़ गए। घबराइए मत, वहाँ कोई भूत नहीं था, पर नरेन के माता पिता थे। मुझे रात में वहाँ देखकर नरेन के जल्लाद जैसे बाप ने नरेन को फावड़े जैसे दाएं हाथ से चमाट लगा दी। नरेन की माँ भी किसी चुड़ैल से कम जालिम नहीं थी। उसने भी नरेन के कुछ बाल वहीं नोच डाले और 3-4 छोटे छोटे थप्पड़ नरेन को जड़ दिए। नरेन के पापा मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती दिखाकर भाग निकला। बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खूब अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब डरावना माहौल था। मेरे दिमाग में अभी भी उस देसी ड्राकुला फिल्म और अचानक चालू हुए टीवी की बात और नरेन के जालिम माँ बाप के ख्याल चल रहे थे। तभी अचानक एक सफ़ेद साड़ी वाली, खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाले विकराल इंसान ने मेरा रास्ता रोका। मैं तो बाइक भगाने लगा। वह दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। तभी एक खुले बालों वाली बुढ़िया ने मेरे बाइक के टायर में लकड़ी घुसेड़कर मुझे औंधे मुंह गिरा दिया। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे। एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे गिराया, दूसरी सफ़ेद साड़ी वाली जवान औरत और वह डरावना विकराल इंसान। उन तीनों ने मुझे घेर लिया और उनके पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां और 3 डरावने इंसान थे। अब मैं 6 लोगों से घिरा हुआ था। कांपती आवाज में मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम लोग। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुम तो हमें अच्छी तरह से जानते हो ना, तुम्ही ने तो बोला था कि डरता कौन है और सारे भूत पलितों के तुम ही असली बाप हो और सारी चुड़ैलें तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं। अब आ गए हम सब, चलो हमारे साथ चलो। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और डरावनी आवाजों में रोते चिल्लाते मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं पगले बेताल की तरह चिल्ला रहा था, पर वहां मेरी सुने कौन। अचानक मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा बोलने से भूत पलित क्या, उसके बाप भी नहीं रुकते।
मैंने फौरन हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। मेरे हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन सबको जैसे आग लगी हो वैसे ही वे मुझे फेंक कर भागे और डरता कांपता मैं अपनी बाइक लेकर घर पहुंचा। इतने में सुबह के 7 बज चुके थे और उजाला हो चुका था। तभी नरेन गालियां बकता हुआ मेरे घर आया। नरेन ने कहा, क्या रे फट्टू, डर कर रात में अपने घर क्यों भाग आया? मैंने बोला, अबे तेरे पापा मम्मी आए और उसी ने तो मुझे भगाया और दरवाजे पर तुझे उन्होंने पीटा भी तो था, भूल गया क्या? नरेन ने कहा, सुबह सुबह भांग खाई है क्या? मेरे मम्मी पापा कब आए? वे तो इस वक्त दूसरे स्टेट में है। हॉरर फिल्म देखने के बाद तो हम सो गए थे और जब सुबह अलार्म बजा तो मैंने उठकर देखा कि तू गायब है। इतना सब कुछ होने के बाद अचानक मेरी नींद खुली और मेरे सामने नरेन खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि ये सब सपना था। पर यकीन मानिए मुझे अभी भी ये सब कुछ हकीकत लग रहा था। नरेन ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, बस यूं ही अजीब सपने आ रहे थे। उसने बोला चाय पिएगा? मैंने बोला ठीक है बनाओ। दोस्तों मुझे अब सारी बात समझ आ गई थी। उस रात मैंने जो भूत पलीत और चुड़ैलों को लेकर जो मजाक किया था, शायद उसी का बदला लेने या फिर मुझे एहसास दिलाने के लिए मुझे ये सपने आए। हकीकत में नरेन के माता पिता 2 दिन बाद ही आए और नरेन और मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट भी गए थे। दोस्तों ये वास्तविक कहानी विकी नाम के शख्स के असली जिंदगी से जुड़ी है। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक डरावनी और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए डरना मना है। दोस्तों अवश्य ही आपको हमारा ये कहानी पसंद आया होगा। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कीजिए। आपको डराना हमारा फर्ज है। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।